नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद गुप्ता स्टडी जी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th मैथ लेकर आए हैं। 2B चैप्टर हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए समय गंवाए बिना हम इस पर चर्चा करें और सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है और हम फार्मूले पर बताएंगे, उसी पर क्वेश्चन बताएंगे। पहला नंबर फर्स्ट, दिया है बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा, और ये फार्मूला है। ए पर पावर m गुणे बी पर पावर m इक्वल बराबर ए गुणे कोष्ठक में बी कोष्ठक बंद पावर m प्लस n। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए पे घात m गुणे बी पे घात m बराबर कोष्ठक में ए गुणे बी कोष्ठक बंद और घात m प्लस n। हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरा है बराबर घातांक वाली संख्याओं का गुणा ए पर पावर m गुणे बी पर पावर m इक्वल कोष्ठक में ए गुणे बी कोष्ठक बंद के पावर m। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ए पर घात m गुणे बी पर घात m बराबर कोष्ठक में ए गुणे बी पर घात कोष्ठक बंद बी पर घात m। अब हम तीसरा है बराबर आधार वाली संख्याओं का भाग बराबर आधार वाली संख्याओं का भाग। फार्मूला लिखेंगे, ए पावर m अपान ए पर पावर n इक्वल ए पर पावर m माइनस n
या हिंदी में पढ़ सकते हैं इसे ए पे घात यम बटे ए पे घात एन बराबर ए पे घात एम माइनस एन। अब हम चौथा लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए पावर एम के पावर एन बराबर, हम इसको भी पढ़ दें, एक क्वेश्चन में एक घात एम क्वेश्चन के घात एन बराबर ए पावर एम प्लस एन, ए पे पावर एम एन। पाँच नंबर बताएंगे। ए पे घात 0 का मान 1 होगा। 6 नंबर ए 1/a पे पावर एन इक्वल ए पे पावर माइनस एन, 1/1 के घात एन बराबर 1 के घात माइनस एन। सातवां फार्मूला है जब घातांक बराबर हो तो संख्याओं का भाग क्या होगा, देखिए एक के पावर एम अपान बी के पावर एम इक्वल ए अपान बी क्वेश्चन बंद के पावर एम, ए पे घात एम बटे बी पे घात एम बराबर क्वेश्चन में ए बटे बी क्वेश्चन बंद घात एम, ये फार्मूला है। अब हम इस पर उदाहरण देखेंगे। कम समय में छोटा छोटा उदाहरण और आसान हो जाएगा हम समझने के लिए, जल्दी से हम सवाल कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट पर आधारित उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट पहला दिया है 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 5। जब हम सॉल्व करेंगे तो बराबर करेंगे। अब देखिए दोनों समान हैं, दोनों हर समान है, तो हम इसके बदले 1 2 ले लेंगे
और ये 3 घात और 2 पर घात 5 है। हम यहाँ पर 3 + 5 लिखेंगे। उसके बाद इन बराबर करेंगे, 2 उतारेंगे पुनः और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 8। 2 पर घात 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही है ना आसान। अब सेकंड उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे। 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 4 बराबर करेंगे। 2 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 4 बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 2 गुणे 3, जो घात है वह हम उसके बदले 1 घात लगा देंगे। अब पुनः हम इसको बराबर करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 3 6 पर घात 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये दूसरे का भी आसान तरीके से आ गया। और ये जितने भी फार्मूला लिखेंगे हैं उसी पर आधारित सब फार्मूला है। और ये हमारा उदाहरण भी है उसी में। पहला उदाहरण, पहला फार्मूला, पहला उदाहरण, दूसरा फार्मूला, दूसरा उदाहरण। और हम तीसरा फार्मूला, तीसरा उदाहरण बताने जा रहे हैं। और ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तीन पर घात 5 बटे 3 पर घात 2 दिया है। हम बराबर करेंगे। दोनों हर और अंश देखेंगे समान है। क्या करेंगे, केवल 3 ले लेंगे और यहाँ पर ऊपर वाला घात माइनस नीचे वाला घात। अब हम इसको घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 पर घात कितना, 3 हो जाएगा। क्यों 5 में 3 2 जाएगा, 3 बचेगा। बड़ा 5 वाला इसलिए प्लस वाला बड़ा, इसलिए प्लस वाला चिन्ह रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये तीसरा उदाहरण समाप्त हो गया। और हम चौथा उदाहरण पर बात करेंगे। चौथा उदाहरण दिया है कोष्ठक में 3 पर घात 2 कोष्ठक बंद, उस पर घात 4 लगाएंगे, बराबर करेंगे। में कुछ दिक्कतें आसान है बहुत तरीके से। हम क्या करेंगे, जो 3 पर घात 2 दिया है और कोष्ठक के बाहर जो घात 4 दिया है उसमें गुणा कर देंगे। 3 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे लिख देंगे हम। और 4 2 जो है 3 पे घात 2 है और बाहर कोष्ठक के बाहर जो 4 घात है उसमें दोनों गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 3 पर घात 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा इसका चौथे का उदाहरण। तो गया। अब हम 5 नंबर उदाहरण देखेंगे। दिया है 5 पे घात 0, यानी कि 5 पे घात 0 यानी कि इसका उल्टा 1 होगा। ये इसका आंसर होगा। उदाहरण है 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर का उदाहरण 1 बटे 2 पर घात 3 दिया है, बराबर करेंगे। कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीके। यहाँ पर 2 पर घात बस -3 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर उदाहरण
2 पर घात 4 दिया है बटे 3 पर घात 4 दिया है। घात देखेंगे समान है, बराबर करेंगे, 2 बटे 3 कोष्ठक में लिखेंगे और घात 4 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। द एंड। बाय इंजीनियर अरविंद गुप्ता।